नमस्कार, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत। और आज हम जो रीडिंग लेंगे वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो बहुत ही प्यारा रीडिंग है आज आपके लिए, जो आपको चूज़ करना है अपने पार्टनर के लिए। टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन का करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आपने आंखें बंद करके दोनों में से एक कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। और हम उस टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल में आपको पहली बार अगर आए हैं और आपको इस चैनल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ज़रूर आप पहले लाइक सब्सक्राइब करेगा। और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा मेरा माइंड अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, शायद कुछ चीज़ें अभी मेरे माइंड में चल रही, तो माफ़ करिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चूज़न कार्ड है ये, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। क्या आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन करना चाहता है या रीयूनियन करना चाहता है? इस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आप हैं टैरो एंड गीत के चैनल से देख रहे हैं हमें। और ये एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। जोडिक साइन सभी के लिए, 12 की 12 राशियों के लिए करती हूँ मैं, और मेल फीमेल दोनों के लिए होगी रेजोनेट, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस चैनल के थ्रू अगर आप रीडिंग देखते हैं अपने के लिए, तो तब आपको ये रेजोनेट होगी, ठीक है। और जो भी अगर चैनल के थ्रू अगर कुछ भी मुझसे कुछ मिस्टेक से अगर कुछ गलतियाँ होती हैं बोलने में, तो मुझे क्षमा करिएगा। और हम जानकारी देते हैं आप लोगों को कि आपके पार्टनर से मूव ऑन और का रीयूनियन का कार्ड क्या कहता है, क्या करना है आपको। तो आप अपने आँखों के अंदर अपने पार्टनर का नाम या उनको सोचिए, आँखों में उनका पिक्चर देखिए, और फिर आप कार्ड को पिक करिए, ठीक है। दोनों में से एक कार्ड, और आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए इन कार्डों के अंदर है, ठीक है। रीयूनियन या मूव, ठीक है। इस रिलेशनशिप से या मूव ऑन करना चाहते हैं या रीयूनियन। तो ये बहुत प्यारे टॉपिक है, और यूनियन और मूव ऑन के बहुत बहुत एक डिसीजन है। तो सोच समझ के इस कार्ड को पिक करिएगा, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करिए, अपनी आँखों को बंद करिए और होल्ड करके अपने पार्टनर का नाम लेते हुए पिक करिए, ठीक है। पिक कर लिया आपने, तो हम कार्ड नंबर 1 के लिए हम रीडिंग देखेंगे। कार्ड नंबर 1 है, ये है आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करना नहीं चाहते हैं। इस वक्त वो कुछ डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आपसे थोड़ी और दूरी मेंटेन करना, आना चाहते हैं, लेकिन कुछ दूसरी साइड में भी कुछ अलग कप है। मतलब आपसे प्यार तो है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो उन्हें रोक रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को वो ये चाहते हैं कि आपको याद भी कर रहे हैं और आपकी तरफ आने का मन भी बना रहे हैं, लेकिन आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस जिस रीज़न से ये गए हैं किसी थर्ड पार्टी या कुछ और रीज़न से, तो वो चीज़ उन्हें रोक रही है। तो इस कार्ड के थ्रू आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो ये इंसान है आपको ये इंसान आपको याद तो करता है, लेकिन आपके पास आने से डरता है, क्योंकि इसके जो इसने किया है आपके साथ छल, जो आपको धोखा दिया है, आपको छोड़कर जिस हालत में इस इंसान ने दूसरे चाहे कुछ भी है पार्टनर, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, कोई और अदर सिचुएशन से भी है, लेकिन जो भी है
है तो कोई थर्ड ही पर्सन ना। जब इन्होंने आपको दूरी रखा है तो इस इंसान के लिए आपको क्या सोचना। अब आप स्टेप लीजिए कि यह इंसान आपके लिए परफेक्ट है। जो इंसान एक ही हाथ में दो कप लेके बैठा है, आपके तरफ तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस है, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये सिचुएशन हो सकती है जिसने भी कार्ड नंबर 1 को सेलेक्ट किया। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा और उम्मीद बाकी है, क्योंकि देखिए बड़ा कप आपके पास है, छोटा कप थर्ड पर्सन है। तो आपके लिए फीलिंग ज़्यादा है उनके मन में। तो आप अभी अपने आप से कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसा कॉल ना करें या ऐसा कोई भी कंफर्मेशन ना करें जिससे उनको और थोड़ा सा क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो आपको शक्ति नहीं देनी है उनको। ठीक है, आपने उनसे दूरी मेंटेन की तो दूरी ही आप बना के रखिए। अगर इस इंसान के अंदर आपके लिए थोड़ा भी प्रेम होगा तो ये ज़रूर लौटेगा। ठीक है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, ये कर जाए तब बात अलग है, लेकिन आपने शुरुआत नहीं करनी है। आपने ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि उम्मीद अभी भी बाकी, क्योंकि इस इंसान के हाथ में पहला और सबसे बड़ा कप आपका ही नाम का है। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है कि इस इंसान की जो कोई भी मजबूरी हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, जो भी है, चाहे वो किसी इंसान की है, चाहे माँ बाप का डर है, चाहे अपनी कैरियर का है, चाहे कोई अदर कुछ भी XYZ थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बताई गई है कि थोड़ा आपने इंतज़ार करना है। कोई भी ऐसा फोकस स्टैंड नहीं लेना आपने जिससे आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हो। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं भुला पाते हैं जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत सारा चीज़ें थी, मेमोराइजिंग चीज़ें थी, है ना। और जो ये कनेक्शन है आपका ये दिल से था, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उस चीज़ों को इतना जल्दी आप अपनी तरफ से उसे डिस्ट्रॉय ना करें। आप थोड़ा इंतज़ार करिए और वक्त का इंतज़ार करिए। ये इंसान खुद आपको क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। ये इंसान खुद ही आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, आपको इस इंसान को कोई अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान की खुद गलती थी, खुद ही ये इंसान आपके पास आएगा। ठीक है, आपने मूव ऑन नहीं करना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपने कोई टेक्स्ट नहीं करना है। ठीक है, इस इंसान की आज भी आपके लिए बहुत प्यार है, मूव ऑन कभी भी कर सकता है। ये इंसान उस चीज़ के लिए प्रायोरिटी नहीं है, आप ज़्यादा प्रायोरिटी इससे लगता है, क्योंकि इसने पहले आपके लिए इतना कोई ख़ास नहीं समझा था, लेकिन दूरियों के बाद इस इंसान को अब आपकी वैल्यू पता चली है, आपकी कदर पता चली है। ठीक है, तो अब रीज़न चाहे कुछ भी हो आपके बीच, लेकिन आपको मूव ऑन नहीं करना है। आप वेट करिए, लेकिन उम्मीद पे कायम दुनिया है। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 आपके लिए रीडिंग है कि आपको थोड़ा वेट करना है, आपको मायूस नहीं होना है। ठीक है, किसी भी हालत पे आपको मायूस नहीं होना है, आपके लिए अभी भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो आपके लिए बाय बाय कार्ड नंबर 1। और कार्ड नंबर 2, हेलो एवरीवन। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है तो वो क्या कार्ड है हम देखते हैं। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो देखिए आप बहुत लकी हो भाई, आप बहुत लकी हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रीयूनियन पक्का हो रहा है जल्द। वो आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं और ढेर सारे कमिटमेंट के साथ। ये नहीं कि पहला हो सकता है कि आपको इतना सीरियस नहीं भी लिया होगा या कुछ भी है,
ऑन ऑफ होते होंगे, कुछ खास नहीं, या कुछ आपने इतना इस इंसान को अपने प्यार के बारे में ज़्यादा रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ। जब ये इंसान, अब आपने इसे दूरियां मेंटेन की तो इसे आपकी अ, प्यार का एहसास हुआ है, आपका एहसास हुआ है, आपके दिल और आपके व्यवहार से इसे लगा है कि नहीं, मैंने जो खोया है वो बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को खो चुका था, और आपने भी इसे जाने ही दे दिया था, क्योंकि जब इंसान किसी की वैल्यू ही ना करे, को आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, कुछ अपने बारे में बता नहीं रहा है, तो आपने भी इस इंसान को सीरियस ना लेते हुए आपने भी सोचा कि यार शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए था ही नहीं, है ना। आप सैड तो थे बहुत दिल से, अंदर से, आज भी आप इंतज़ार करते थे इस इंसान का, लेकिन इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि जिस रिलेशनशिप में मैंने अ, एक तरफा ही रहा, और आपने उनके लिए बहुत चीज़ें की हैं, उन्होंने उनके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस की, बहुत सारी हेल्प की, आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते थे, आप उनकी केयर करते थे, आप उनके साथ हंसते थे, गाते थे, है ना। लेकिन इस इंसान ने कभी सीरियस नहीं लिया उन चीज़ों को। लेकिन जब आपने समझा कि नहीं, इनफ, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप अलग हो गए, और इस इंसान ने भी सोचा कि ठीक है, इट्स ओके, तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन ये किसी और भी जाए, लेकिन इन्हें आपका वो बोलते हैं ना कि अटैचमेंट, वो फील कर गया, और ये इंसान अब आपकी तरफ पीछे 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 आना चाहता है। अब ये सोच रहा है उन यादों को, अब ये सोच रहा है उन पलों को, अब ये इंसान सोच रहा है उन चीज़ों को कि मैंने अपने हाथ में आए हुए इतने प्यारे से चीज़ को कैसे ठुकरा दिया। तो अब ये इंसान आ रहा है, आपको मैसेज करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो आप थोड़ा जल्दी ना मानिएगा, थोड़ा टाइम लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ये इतने दिन के बाद आ रहा है तो आप एकदम से हाँ एकदम हंस के एकदम बढ़िया से खिलखिलाते हुए हंसेंगे या हंसोगे, तो इस इंसान को वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी। आप थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड हल्का सा रखिएगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये इंसान समझेगा कि आप उनसे प्यार करना की चॉइस नहीं है, या आप बदल गए हो, है ना। तो उतना ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक। तो ये इंसान आपके पास आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 2 नंबर का कार्ड चुना है। तो आपके लिए ईश्वर का ये संदेश है कि ये इंसान बहुत दिल से साफ़ है, लेकिन थोड़ा चंचल होने की वजह से ये उस चीज़ को नहीं समझ पाया। लेकिन अब ये नहीं कि ये इंसान सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर भी गया है, और आपके लिए सुधरना चाहता है, और ये इस कमिटमेंट के साथ आता है, हमेशा के लिए आएगा कि आप उनकी हमेशा के लिए बन जाओ, ताकि उनका इधर उधर मचलना बंद हो जाए, और आप उनकी दिल की रानी बन जाए, वो आपके दिल की राजा। तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, प्रपोज के साथ आएंगे, और बहुत सारे खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में, और एक अबंडेंस, एक लाइफ पार्टनर के रूप में भी आपको शायद अब उन्हें फील हो रहा है आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत लकी रहेगा। आपका रिलेशनशिप ईश्वर की देन है, कोई सोलमेट है आपका, जो दूर होने के पर भी आप एक दूसरे के नज़दीक रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार, और आपके दिल में उनके लिए प्यार, इंतज़ार, दोनों ने कर दिखाया कुछ नया चमत्कार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हैं, जो आपका दोनों का प्यार एक बार फिर से मिल रहा है आपको, और अपने जीवन में आप उन सब अबंडेंस को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, जो भी आपने एक दूसरे के लिए सोचा था, वो आप एक दूसरे को पाएंगे, और एक दूसरे के साथ फील करेंगे उन चीज़ों को जो आप दूर एक दूसरे रह के इंतज़ार करते थे चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, कार्ड नंबर 2
आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको रेजनेट की होगी। एक्यूरेट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए अवश्य होगी। और अगर आपको एक्यूरेट क्लेम किया करें इसे, एक्यूरेट हुई है तो क्लेम करें, और 1111 और यूनिवर्स का थैंक्स अवश्य करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कैसा रहा आप दोनों के लिए ये रीडिंग, तो अवश्य बताइएगा और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।